हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पस ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट इन इंडिया। आज के सेशन का मेन ये टॉपिक है कि इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सारे हाई कोर्ट के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। वही सारे क्वेश्चन को बस हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे भी जो चीज़ होगा उनसे रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। और अगर जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो वीडियो है आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज पैक का पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है। जो हमारे जो राज्य की बात किया जाए, स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट का अगर न्यायपालिका का जो टॉप पे है वो कौन होता है तो उच्च न्यायालय क्या होता है, उसकी शिखर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस ये सारे क्वेश्चन को लर्न कर लेना है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन अगर हाई कोर्ट से बनेंगे तो इसी से बनने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं जितने हमने कलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि किसके अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और के उच्च न्यायालय को स्थापित किए गए। तो जब हमारे ये सारे जब जितनी भी हाई कोर्ट बनी तो वो क्या हुआ कि एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग ये जो सारे चीज़ें ये बनी। वैसे कई अधिनियम है, वो सारे अधिनियम मतलब ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये केवल निचोड़ है कि सारे जितने भी चैप्टर है उसका आरोप का निचोड़ है कि बस उससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया था कि जिसमें एक बोला गया था कि जितने भी राज्य होंगे उसके लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो वो अनुच्छेद 214 यानी कि आर्टिकल नंबर 214 आर्टिकल 214 में ये मेंशन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 214 में ये कहा गया था कि जितने भी हमारे भारत के राज्य होंगे उसका एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि जितने भी हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस, उनकी योग्यताएं को किस संविधान के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। तो वो आर्टिकल 2172 यानी कि अनुच्छेद 217 का दूसरे पार्ट में वो चीज़ मेंशन किया गया है। तो बस आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन लर्न कर लेना। अगर आपके एग्जाम्स में आने रहेंगे तो इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे अभी आप इसको लर्न कीजिए, फिर हम लोग और वीडियो देंगे तो उसको लर्न करते करते धीरे धीरे आपका ये सारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका आर्टिकल किससे मेंशन किया गया है। इसका आर्टिकल जो बात किया जाएगा तो इसका आर्टिकल 230 से, तो आर्टिकल 230 में ये है कि जितने भी संसद है वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को अपने अंदर सम्मिलित कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय का रिट जो है क्षेत्राधिकार कौन अनुच्छेद के, मतलब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये रीट आता है। ठीक है, तो ये जो उच्च न्यायालय का रीट आता है उसका जो क्षेत्राधिकार वो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन एक जगह नोट कर लेना है या फिर अगर अभी आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है और नहीं याद होते तो आप तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके काम करे, एग्जाम्स में आपके काम करे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं तो उसका राइट आंसर है 25। अभी जो है 25 उच्च न्यायालय क्या है भारत में
हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी कितने हैं 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जितने भी हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो मेन चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंट कौन करता है उनको, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। यानी कि जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ के जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना रहेगा तो जो प्रेसिडेंट है वो किससे किससे डिस्कस करके वो नियुक्ति कर देंगे, किससे किससे डिस्कस करके वो अपॉइंट करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित वहाँ के राज्यपाल से और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यानी कि अगर वहाँ पे किसी न्यायाधीश को, किसी जस्टिस को, अगर किसी जज को अगर वहाँ पे क्या करना है, अगर अपॉइंट करना होगा तो वहाँ के देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा। वहाँ जो जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है वहाँ के गवर्नर से डिस्कस किया जाएगा। और किससे डिस्कस किया जाएगा, जो जिसमें मतलब जिस हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है वहाँ के चीफ जस्टिस से डिस्कस किया जाएगा। और तीनों का जो बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम लोग अपॉइंट करेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष क्या करते हैं कि शपथ लेना पड़ता है। जितने भी उच्च न्यायालय के जो हमारे वो हाई कोर्ट के जितने भी हमारे जस्टिस होंगे उनको क्या करना है, किसके साथ किसके सामने, मतलब अगर बात किया जाए किसके सामने शपथ ले रहा है तो वो किसी राज्यपाल के सामने वो लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की अधिकतम सीमा क्या है। तो अभी अधिकतम सीमा इनकी क्या है, 62 इनकी अधिकतम सीमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जितना भी प्रेसिडेंट चाहे, मतलब प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार क्या किया जाता है, रखा जाता है कि राष्ट्रपति जितना चाहे उनको रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है। तो जितने भी इन लोगों का अगर हम लोग सैलरी की बात किया जाए या फिर अदर अलाउंस की बात किया जाए तो वो चीज़ उनका वहाँ का जिस राज्य के रहेंगे वो वहाँ के राज्य के लोक लेखा निधि से इन लोग का सारा पेमेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो। सेकंड की सिचुएशन रहेगा कि किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह सके। या तो वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह सके या फिर वो क्या हो सके, वो कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्याय के पद पर रह सके। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों। या तो वो तो इस तरह, तो न्याय का पद जो अधिवक्ता होता है, वकील होता है, लॉयर होता है, वो न्याय का ही पद है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। तो अभी इसके विषय में क्या सही है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। जितने भी अगर हमारे में जो भी हमारे सेवानिवृत्त जज हैं वो क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो लोग एडवोकेट का काम कर सकते हैं, लायर का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है।
तो जितने भी उच्च न्यायालय का जो एरिया है कि कहाँ तक इनका है, ये एरिया को घटाया या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास इसका अधिकार है कि वो मतलब बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि दो या दो से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा कानून बनाकर इसकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर दो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अगर एक ही आपको हाईकोर्ट बनाना है तो वो क्या करे कि संसद के द्वारा कानून बनाकर ये ऐसा प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? यानी कि अगर उनको ट्रांसफ़र करना रहे तो किसके द्वारा उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, जितने भी जस्टिस हैं उनको एक मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र का मतलब किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो आता है? मतलब कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाईकोर्ट कौन सा है? तो वहाँ का क्या है? कोलकाता हाईकोर्ट के थ्रू, मतलब कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर वो आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो? कोलकाता हाईकोर्ट ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? तो अभी महाराष्ट्र और गोवा का क्या है कि एक ही हाई कोर्ट है। दोनों का, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट भी वही है जो कि गोवा का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न करना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न हो जा रहे हैं तो जितने भी हाई कोर्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर एंट्रेंस एग्जामों में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके आसानी से आंसर दे सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट ये है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय क्या है? कोलकाता उच्च न्यायालय। ये क्या है? ये अंग्रेजों के टाइम का है उच्च न्यायालय। ठीक है, और जब हम लोग जो पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका मेंशन होगा। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे, हम डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हमारा कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जो जज हैं या जस्टिस के लिए नंबर ऑफ जज वहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो अभी सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम में जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो अभी हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में ये मेंशन किया था क्या कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट। ठीक है, मोबाइल कोर्ट किनका मानस पुंज है, यानी कि किनका आइडिया था ये मोबाइल कोर्ट का? ठीक है, तो ये जो था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्या था? ये आइडिया था। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।